नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ और कब हुआ। तो सबसे फर्स्ट जो क्लास है वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखिए, यूरोपियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजा, इसके कारण क्या थी? भारतीय वस्तुओं में यूरोप की मांग। ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, भारतीय वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज्यादा उस समय मांग थी। और कुस्तुनतुनिया पर क्या हो गया था, उस्मानियों का नियंत्रण हो गया था। तो इसलिए भी समुद्री खोज की मार्ग की आवश्यकता पड़ी और यूरोप में जो है पुनर्जागरण हो गया था। तो इसलिए भी क्या हुआ, भारत में भारत के लिए उन्होंने समुद्री मार्ग को खोजा। और ये सारे आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो देखते हैं। देखिए, ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। इनके बीच में ये उत्तरी अटलांटिक और ये दक्षिणी अटलांटिक। ये आपका है अफ्रीका, है ना। ये अफ्रीका है। और यहाँ पे देखिए, अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर। और ये यहाँ पे यूरोप में देखिए पुर्तगाल है, यहाँ स्पेन है, और इधर इटली, फिर यहाँ ग्रीस, और यहाँ कुस्तुनिया। ठीक है। और यहाँ से देखिए ये भारत है, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की। और तुर्की और यूरोप के बीच में एक सागर है जिसे हम काला सागर कहते हैं, और नीचे क्या है, मरमरा सागर है। और फिर यहाँ पे कुस्तुनिया, है ना, कुस्तुतुनिया। और अफ्रीका से जो समुद्री मार्ग के लिए भारत में प्रवेश का जो मार्ग था वो क्या था, यहाँ हिंद महासागर है। ठीक है। अफ्रीका के नीचे यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है। ठीक। तो यूरोप और टर्की के बीच जो है वो बास्पोरस की जल संधि है। ठीक है। ये देखिए, ये टर्की है और ये क्या है, यूरोप है। और ऊपर काला सागर और नीचे मरमरा सागर, इनके बीच में एक संधि है, जल संधि है, जिसे हम क्या कहते हैं, बास्पोरस की जल संधि। तो देखते हैं, अब शुरू करते हैं। उस समय देखिए यूरोप में रोम साम्राज्य का शासन था और रोम साम्राज्य क्या था, दो भागों में विभाजित था। ये रोमन साम्राज्य है पूरा। ठीक है। ये इधर पूरा रोम साम्राज्य है और ये किसमें, दो भागों में विभाजित था, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। पूर्वी रोम को हम बैजेंटिया साम्राज्य भी कहते हैं। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कॉन्स्टेंटिनोपल, या फिर इसे हम क्या कहते हैं अभी आधुनिक में, कुस्तुतुनिया। ठीक है। और पश्चिमी रोम की राजधानी क्या थी, रोम। ठीक। तो देखिए, 1453 में उस्मानिया ने क्या किया था, बैजेंटिया साम्राज्य को जीत लिया था। ये जो रोम है उसे, पूर्वी रोम को किसने जीत लिया था, बैजेंटिया साम्राज्य ने। ये क्या है, पूर्वी रोम है और पूर्वी रोम को बैजेंटिया साम्राज्य ने जीत लिया था। तो कुस्तुनिया किसके अधिग्रहण में आ गया था, बैजेंटिया के अधिग्रहण में आ गया था। तो अब जो है स्थलीय मार्ग से इन्हें, स्थल मार्ग से जो व्यापार करने, यूरोप के कंट्रीज को व्यापार करने में क्या हुई थी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ से देखिए, स्थलीय मार्ग से हम कितने देशों को पार करते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, और फिर यूरोप में हम प्रवेश करते थे। तो अब यहाँ पे किसका साम्राज्य हो गया था, बैजेंटिया का, उस्मानिया का, कुस्तुनिया पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। अब भारत से यूरोप जाने के स्थल मार्ग पर जो है उस्मानिया साम्राज्य का क्या हो गया था, कब्जा हो गया था, जिससे यूरोप का व्यापार जो है स्थल मार्ग से क्या हुआ, बाधित हो गया। और क्योंकि बिना कुस्तुतुनिया जाए हुए यूरोप में प्रवेश करना क्या था, मुश्किल था। अब ये देखिए, यहाँ पे कुस्तुनिया है, तो कुस्तुनिया में यूरोप में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे तुर्की के बाद कुस्तुनिया में प्रवेश करते, फिर यूरोप में हम क्या कर सकते थे, प्रवेश कर सकते थे। लेकिन कुस्तुनिया पे किसका अधिकार हो गया था, उस्मानिया साम्राज्य का। ये पूरा कुस्तुनिया है, तो कुस्तुनिया में किसका अधिकार हो गया था, उस्मानिया साम्राज्य का। तो यूरोप वालों को स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और इन्होंने बाद में क्या करा कि इनसे बहुत ज्यादा कर वसूल करा, और कर ज्यादा वसूल करने के कारण यहाँ से व्यापार में कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो इसलिए यूरोप को अब स्थल मार्ग छोड़ के जल मार्ग ढूंढने की आवश्यकता थी। यहाँ से अटलांटिक से होते हुए, यहाँ हिंद महासागर से होते हुए कहाँ जाना था उन्हें, भारत जाना था। अब देखिए, उस्मानिया से स्थल मार्ग से व्यापार के लिए बहुत ज्यादा कर लगाया
उस्मानिया ने क्या कर दिया था, स्थल मार्ग के लिए बहुत ज्यादा व्यापार में कर लगा दिया था, जिससे यूरोप वालों का व्यापार करना क्या हो गया था, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो 1453 में कुस्तुनिया और उस्मानिया के कब्जे, 1453 में जो कुस्तुनिया था वो किसके कब्जे में था, उस्मानिया के कब्जे में था। और बिना कुस्तुनतुनिया जाए हुए यूरोप में प्रवेश करना क्या था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो अब उस्मानिया के कब्जे में कुस्तुनतुनिया हो गया था, तो इसलिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप को एक नए रास्ते की खोज करनी थी। अब स्पेन ने कोलम अब स्पेन ने क्या किया, देखिए मैप में अगर हम देखेंगे तो ये है स्पेन। स्पेन ने एक यात्री था कोलंबस, और उसे उन्होंने जली मार्ग की खोज करने के लिए भेजा, भारत की खोज करने के लिए भेजा। अब उस समय भारत की खोज क्यों आवश्यक थी, क्योंकि वहां के मसाले, सूती वस्त्र और वहां पे जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा क्या थी, फेमस थी। इसलिए यहाँ पे यूरोप वासियों के लिए जो है जल समुद्री जल मार्ग से जो है रास्ता ढूंढना क्या हो गया था, बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था। स्थल मार्ग से उन्हें व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि क्या हो गया था, उस्मानिया का कुस्तुतुनिया पे कब्जा हो गया था, और स्थली मार्ग से जाने के लिए वो बहुत ज्यादा वो क्या करता था, यूरोप वासियों से कर वसूल करता था। तो यहाँ स्पेन से एक समुद्री यात्री था कोलंबस, उन्होंने भारत की खोज के लिए उसे ये इस रास्ते समुद्री मार्ग से खोज के लिए भेजा। लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वो कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ अमेरिका में पहुंच जाता है। और इस तरह कोलंबस समुद्री मार्ग के द्वारा क्या करता है, अमेरिका की खोज करता है। कब, 1453 में, ठीक है। तो स्पेन ने कोलंबस को भारत की खोज के लिए एक समुद्री मार्ग से भेजा, लेकिन वह रास्ता भटक गया और अटलांटिक को पार करके वो कहाँ पहुंच गया, उत्तरी अमेरिका। देखिए अटलांटिक सागर को पार करके वो कहाँ पहुंच गया, उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। उसके बाद एक और, अब देखिए पुर्तगाल में किसका शासन था, प्रिंस हेनरी का शासन था, और उसे नेविगेटर भी कहते हैं। और इसने क्या करा, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट का क्या करा है, नक्शा तैयार करा है। जो ये है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट का उसने क्या करा है, यहाँ तक नक्शा तैयार कराया, जिससे यहाँ तक के समुद्री मार्ग की नॉलेज तो हो गई थी, ठीक है। अब देखो बार्थोलोम्यू डियास सबसे पहले अफ्रीका के गुड होप केप, यहाँ केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था, ठीक है। समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। कहां तक पहुंचा था, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक कौन पहुंचा था, बार्थोलोम्यू डियास सबसे पहले अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। और 1497 में वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, जो केप ऑफ गुड होप को जिसको केप ऑफ गुड होप से आगे जाना था, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप से आगे इसको जाना था, और वह केप ऑफ गुड होप तक पहुंचकर क्या होता है, वास्को डिगामा को एक पथ प्रदर्शक मिलता है जिसका नाम था अब्दुल मनीक, ठीक है। अब्दुल मनीक ने उसे आगे जाने के का रास्ता बताया। आगे जाने के रास्ते को उसने क्या करा कि उसे बताया कि यहाँ इस रास्ते से, यहाँ से हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा जा सकता है, ठीक है। किसने, अब्दुल मनीक ने। और इस तरीके से 1498 में वास्को डिगामा भारत के मालबार तट तक पहुंचा। मालबार तट कहाँ है, काली मालबार के काली तट तक ये पहुंचा। कालीकट जो है अभी उसका नाम जो है क्या है, कोझीकोड है ना। अब देखिए उस समय यहाँ का शासक जो था कौन था, जुमेरिन था, और उसने वास्को डिगामा का क्या किया, भव्य स्वागत किया। इस तट को हम क्या कहते हैं, मालबार तट कहते हैं, पश्चिमी घाट को। और मालबार तट के कालीकट तक पहुंचा था, जो कहाँ है, केरल में स्थित है। और उस समय केरल का जो शासक था वो कौन था, जमेरिन था, जिसने क्या करा, वास्को डिगामा का बहुत भव्य स्वागत किया। और वास्को डिगामा ने को विदाई, वास्को डिगामा मैंने 3 महीने तक यहाँ पे रहा, 3 महीने तक रुका। उसके बाद उसने
जमेरिन ने उसे बहुत सारे मसाले, जड़ी बूटियां और अनेक वस्त्र देकर जो है वो भारत से क्या करा, पुर्तगाल की ओर जाता है और उसे उसे बेचकर क्या करता है, वो 60 गुना मुनाफा कमाता है। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज फिर भारत पुनः आता है और 1502 में वास्को डिगामा जो है भारत में दोबारा आता है, लेकिन इस बार क्या करता है, वो समुद्री मार्ग पर अपना, पुर्तगाली जो थे समुद्री मार्ग पे अपना कब्जा करने की दृष्टि से आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की वीडियो को लेके आएंगे। धन्यवाद।